शुभेंदु शेखर रॉय का टीएमसी और राज्यसभा से इस्तीफा, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। टीएमसी छोड़ने के बाद शुभेंदु शेखर रॉय का बड़ा हमला, कहा कि बंगाल में बीजेपी की जीत को पता है ऐतिहासिक जनादेश। टीएमसी नेता जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, लंबे समय से था फरार बताया जा रहा है। जहांगीर खान फाल्ता विधानसभा से टीएमसी का पूर्व प्रत्याशी था, उस पर ईवीएम टैंपरिंग के आरोप भी लगे हैं। इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में अहम बैठक है। बैठक में भाग लेने पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं का जुटाव भी जारी है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में ममता, अभिषेक, तेजस्वी, अखिलेश समेत कई नेता पहुंचे हैं। बैठक में राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती की भी एंट्री हुई है। इंडिया गठबंधन बैठक में डीएमके ने बनाई दूरी। टीएमसी और एसपी के न्योता के बावजूद कनिमोझी नहीं पहुंची। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में बनाई दूरी। आप सांसद संजय सिंह बोले, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग का कसा तंज। निशिकांत दुबे बोले, इस गठबंधन में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जयपुर की नूरानी मस्जिद का प्रशासन ने किया ध्वस्त। भारी पुलिस फोर्स की निगरानी में हुई कार्रवाई। प्रशासन ने पहले से जारी किया हुआ था नोटिस। तय समय सीमा पूरी होने के बाद बड़ा एक्शन लिया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में बड़ी संख्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। हाई अलर्ट पर शहर और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। जेसीबी मशीनों की मदद से अतिक्रमण हिस्सों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मंदिर, मस्जिद और मजार पर भी चलेगा बुलडोजर। जगतपुरा में अतिक्रमण हटा रहा है जेडीए। मुख्य सड़क पर 80 फीट चौड़ा करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है। राम मंदिर दान निधि विधान विवाद पर सियासी घमासान तेज हो गया। ट्रस्ट और समाजवादी पार्टी के नेता आमने सामने आ गए। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के दान को लेकर अनियमितताओं का आरोप है। जांच की मांग तेज कर दी गई है। दान निधि विवाद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जवाब है, यदि गलती हुई तो जांच के में सामने आ जाएगी सच्चाई। चंपत राय के बयानों के बाद अखिलेश यादव ने फिर से साधा है निशाना। ट्रस्ट की सफाई को बताया कमजोर। अयोध्या दान निधि विवाद पर अखिलेश यादव बोले हैं, स्पष्टीकरण संदिग्ध है। ट्रस्ट को एक साथ बैठकर देना चाहिए जवाब। संभल में अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण के दौरान पोस्टर मिलने से मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। मस्जिद के मुतलवी जाकिर सहित 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी की गई। मस्जिद कमेटी के लोगों ने इस कृत्य को हिंदू समुदाय के लोगों से रोष व्यक्त करते हुए समाज में भवन स्थापना फैलाने का आरोप लगाया। प्रकृति और पर्यावरण पर सीएम योगी का संदेश, बोले अनधिकृत जरूरी, लेकिन जरूरी संतुलन बनाए रखना उतना ही जरूरी है। गाजीपुर में ध्वस्त गजल होटल की जमीन विवाद पे एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा। अब्बास अंसारी को नोटिस जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 32,679 पदों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आज हो रही है लिखित परीक्षा। प्रदेश भर में अलग अलग परीक्षाओं केंद्र पर 2 पालियों में हो रही है यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा। कल और 10 जून को भी होगी परीक्षा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम ने अभ्यर्थियों के हित में लिया बड़ा फैसला। अभ्यर्थियों को बसों में मिलेगी 50% की छूट। फिरोजाबाद में पुलिस परीक्षा भर्ती शुरू कर दी गई है। 6 केंद्रों पर 2000 से ज्यादा अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की मांग की है, रिजल्ट के बाद कॉपी दिखाए सरकार। शामली में कथित धर्मांतरण और संपत्ति विवाद मामला, चांदनी कुरैशी समेत कई गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी है। मालीनगर होटल अग्निकांड मामले में इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। अभी तक इस हादसे में कुल 22 लोग की मौत हो चुकी है। देश भर में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। कई राज्यों में भारी बारिश अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 से 4 दिनों के अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में मानसून आने की संभावना है। केरल के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन ने कई लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बिहार, झारखंड में भी आंधी और बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में भी बारिश की आशंका है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में गर्मी और लू जारी है। 11 जून के बाद मिल सकती है राहत। बिजनौर में कब्ज से 3 महीने बाद निकाला गया शव। पत्नी की शिकायत पर की गई है कार्रवाई। देवरिया में झाड़ फूक के नाम पर महिला से दुष्कर्म, आरोपी ओझा गिरफ्तार कर लिया गया। नागपुर में खर्च के पैसे के लिए पोते ने दादी के घर पर डाली लाखों रुपए और सोने के गहनों की चोरी, आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में बदमाशों का उत्पात, कई वाहनों की तोड़फोड़ की है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी ले लिया है।
पटना में 2 गुटों की गोलीबारी हुई, ताबड़तोड़ चली है गोलियां, एक की मौके पर मौत, 2 लोग घायल हुए हैं। मधेपुरा में आवासीय स्कूल में 6 साल के छात्र की संदिग्ध मौत हो गई। शौचालय के पास पाइप से बंधा मिला शव, संचालक फरार है। लखनऊ में महिला से छेड़छाड़ हत्या के प्रयास का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतसर में चोरों ने किसान के घर पर करोड़ों की चोरी की है, सोना और कैश लेकर फरार हो गए। गोंडा में मानसिक बीमारी से बीमार भाई ने भारी लट्ठे से मारकर बड़े भाई को उतारा मौत के घाट, घर से लगाई आग, भैंस को भी मारकर किया घायल। यमुनानगर में रंगदारी केस में बड़ा खुलासा हुआ, विदेशी नंबर में धमकियां, आरटीआई के जरिए कारोबारियों को दबाव बनाने के आरोप भी लगाया गया है। बांधव में पैसों के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की ईंट से कुचलकर हत्या कर दिया, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हरदोई में ऑर्गन किलिंग का मामला सामने आया, बेटी की पीट कर हत्या के संदर्भ में और आत्महत्या का रूप देकर जलाया गया, पिता समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में इलाके में आग से लगी है, फायर टीम की 8 लोगों को रेस्क्यू भी किया। सहारनपुर में चोरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, गोलीबारी में एक चोर घायल हुआ है। हापुड़ में मीट खाने से इंकार करने पर खूनी वार, युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। गांव में तनाव के चलते पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बेतिया में रील बनाने के दौरान नहर में डूबे 2 युवक, दर्दनाक हादसे में मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में उफलियाज सेक्टर में दुकानों में लगी भीषण आग, कई दुकानें चपेट में आई हैं। जल्द पर्दे पर आएगी सलमान खान और नयनतारा की अनटाइटल मूवी, साउथ के मशहूर फिल्म मेकर और दिल राजू की चोरी कर रही है निर्देशक। राजामौली की फिल्म वाराणसी में राम और कुंभकर्ण का 30 मिनट का युद्ध होगा, फिल्म का प्लस पॉइंट, फिल्म में राइट्स ने खोला है राज। जिम सर्ब और नसरुद्दीन शाह स्टारर वेब सीरीज मेड इन इंडिया टाइटन स्टोरी वे जितना दर्शकों को जीता है दर्शकों का दिल। ओटीटी पर रिलीज हुई छाई वेब सीरीज पिरामिड स्कीम 7 एपिसोड्स की इस सीरीज में आते ही टॉप 10 में मचाया अपना कब्जा। फिल्म ताल का सीक्वल बनाएंगे शुभम सुभाष। कई फिल्म में ऐश्वर्या अक्षय की जगह नए चेहरे आएंगे नजर।